वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसी वायरलेस चैनल पे। जैसे कि आपसे जब से कल से ये न्यूज़ वायरल हुई है 1139 सीटें जो है किस में जुड़ेंगी, तो कुछ लोगों को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए कि हाँ, इस पे भी सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि टीआरई 3 में जुड़ेंगी कि 4 में जुड़ेंगी। तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको सारी बातें, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको क्लियर कट हर बात बताऊंगा कि टीआरई 3 में जुड़ेगी कि 4 में जुड़ेगी, और एक एक डाउट के बारे में आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा और विथ आपको तर्क बताऊंगा कि क्या ये होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। चले हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 में कल का जो सीटों का रोस्टर क्लियरेंस हुआ है 11,039 सीटों का, क्या वो आएंगी कि नहीं आएंगी, पहली बात। दूसरी बात कि क्या टीआरई 4.0 में जुड़ेंगी, ठीक है, क्या टीआरई 3.0 में जुड़ेंगी, या फिर ये सीटें आई ही नहीं है। तीन चार डाउट आ रहा है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये नोटिस हमने फरवरी में देखा था, उसी नोटिस को रिवाइज करके इसमें एडिट किया गया है। जो भी बातें हैं मैं उसमें क्लियर कट आपको बताऊंगा और हर चीज़ क्लियर करूंगा। देखिए क्या क्या बातें हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए जो नोटिस दिख रही है कल की नोटिस है, और मैं आपको बताया था इस नोटिस के बारे में मैंने जिक्र किया था, जिसमें सीटों के बारे में, आवंटन के बारे में बात कहा गया था कि इसमें कितनी 11,039 सीटें इसमें ऐड ऑन होने वाली है। देखिए मुझे ये बात इसमें कहीं लिखा नहीं है कि नोटिस किस डेट का है, तो इस पे तो मैं पुष्टि अभी नहीं करता हूँ कि किस डेट की नोटिस है। लेकिन जो पेपर में आया था वो कल के पेपर में ही आया था, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, ठीक है। पेपर वाला मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है कि 1 to 5, 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर महिलाओं की होगी नियुक्ति। ये कल के पेपर यानी कि आपको 5 अगस्त का ये पेपर कटिंग है। समझ पा रहे होंगे बातों को। अब बात सवाल ये उठता है कि चलिए ये तो क्लियर हो गया कि कल के पेपर में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सीटें इतनी रिक्त हुई हैं, यानी कि इसका रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। अब दो सवाल में डाउट रहा कि क्या ये बीपीएससी टीआरई 3 में जुड़ेंगी कि टीआरई 4 में। अब यहाँ पर देखिएगा, ये लाइन पढ़िए तो पहले पेपर के थ्रू ही लाइन पढ़िए कि आरक्षित 50% पदों के लिए अलावा 10% सीटें मेरिट से जाएंगी। बिल्कुल सही है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50% महिलाओं को रिजर्वेशन है, बाकी 10% जो सीटें होंगी कहाँ से आएंगी, उसी में जो अच्छा करेंगी इस बार 87 हायर पोस्ट में, उसी में से आएंगी। उसके आगे देखिएगा, और 10% पद पर बैकलॉग में मिले हैं सीटें, ठीक है, लगभग। तो अब देखिए, अब बात कहाँ से आ गई, जब ये बीपीएससी टीआरई 4.0 में सीटें जुड़ने वाली हैं, तो फिर टीआरई 3.0 में आपको 70% महिलाओं की बहाली कहाँ से आ गई, 50% रिजर्वेशन समझ में आता है, 10% मेरिट समझ में आता है। तो फिर इस बार और कल ही ये न्यूज़ चर्चा में क्यों आया कि 70% महिलाओं की नियुक्ति होगी, और पेपर में ऐसे कोई चीज़ें नहीं आती है जब तक उसमें कुछ रहता नहीं है, या फिर जब तक क्लियरिफिकेशन थोड़ा बहुत नहीं हो जाता है, तो पेपर में ऐसे कुछ भी नहीं आ जाता है। तो फिर ये कैसे आ गया कि तीसरे चरण में विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी, अध्यापक ज़्यादा बनेंगी, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो लिख रहा है कि 1 to 5, 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर भी होगी महिलाओं की नियुक्ति, तो ये बातें कहाँ से आ गई कल, और उसमें भी टीआरई 3 तीसरे चरण, ऊपर पढ़िएगा तीसरे चरण के बारे में कह रहा है ये, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 10% बैकलॉग खाली। तो 10% ये आया कहाँ से, सीटें तो 87,000 है आपकी, तो फिर 10% ये कहाँ से आया हमको बताइएगा। ये टीआरई 4 की बात नहीं है, 3 की बात कह रहा है ये कि 10% बैकलॉग से होगी, तो बैकलॉग आया कहाँ से, पहली बात। अब दूसरी बात और समझिएगा, मैं अपना तर्क देता हूँ कि एक बात हमसे बताइएगा, अब जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको मांगा गया है रोस्टर क्लियरेंस किसके लिए, 50% आरक्षण के लिए, और उसका समय कितना दिया गया है, 1 सप्ताह का समय दिया गया है, और अभी लगभग 1 सप्ताह समय पूरा होने वाला है या लगभग पूरा हो चुका है। तो ये हमको बताइए कि जो सीटें मांगी गई थी 87,000 का रोस्टर क्लियरेंस की, किस कैटेगरी में कितनी सीटें जा रही हैं, किस जिला में कितना क्या क्या है, अभी उसका आया ही नहीं है। मतलब आयोग के पास उसका अभी लिस्ट उसका आया ही नहीं है कि कितनी सीटें किस विभाग में खाली हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी जिला अधिकारी या फिर कहे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है, उनको जो दायित्व तो बनता है, पहला तो डिमांड आपको टीआरई 3 की है, समझ रहे हैं आप बात को, टीआरई 3.0 का पहला डिमांड है, तो उनसे अभी एकदम एड्रेंडम मांगा गया है क्योंकि बीपीएससी को रिजल्ट देना है, ठीक है। तो एड्रेंडम 1 सप्ताह का समय देके मांगा गया है कि हमको जितने आपको सीटें खाली, मतलब कि 50% आरक्षण के हिसाब से बन रही हैं,
उसको हमें जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर में दीजिए। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सीटें मांगी गई है वो वाली, तो फिर अभी TRE 4.0 की सीटें क्यों भेजेंगे जिलाधिकारी? मेरी बात समझ पा रहे होंगे भाई, मांगा गया है 3.0 की सीटें, अभी मांगा गया है, तो फिर आपको इतना जल्दी में, इतना हड़बड़ी में वो सीटें ना भेजकर ये TRE 4.0 की सीटें भेजेंगे। अरे मांगा तो आपको गया है, अभी रिजल्ट की जल्दीबाजी है। TRE 3.0 का जो सीटें पहले था 87,000, उसका मांगा गया है कि किस कैटेगरी को कितनी सीटें जा रही हैं, तो वो ना भेज के TRE 4.0 के जो बैकलॉग्स हैं वो भेजेंगे आपको, जिसका नोटिफिकेशन का अभी कोई ठीक ही नहीं है कि सितंबर में आएगा कि अक्टूबर में आएगा। आएगा, ये क्लियर है। और रही बात, दूसरी बात एक और, कि अगर आएगी भी तो मात्र क्या इतनी ही रोस्टर क्लियरेंस हो जाएंगी आपको, बस इतनी ही सीटें की रोस्टर क्लियरेंस होगी? नहीं होगी। यहाँ विधानसभा में 1,60,000 सीटें पास हो चुकी है, तो रोस्टर क्लियरेंस करना ही होगा। तो एक तरह की सीटों का पूरा आवंटन एक में करके पूरा TRE 4 का एक बार रोस्टर क्लियरेंस करके भेजेगा, तो फिर 11,039 सीटों का रोस्टर क्लियरेंस करने का अभी मतलब आपको क्या बनता है? और उस समय जब BPSC TRE 3.0 की बातें चल रही है रिजल्ट की, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अरे भाई मेरा क्लियर कट है कि अभी तुरंत आपको 87,000 जो पोस्ट्स हैं, लगभग 87,000 लगभग मैं कह रहा हूँ, इन सीटों का अभी रोस्टर क्लियरेंस होगा। ठीक है, इन सीटों का रोस्टर क्लियरेंस होगा, उसके बाद से इस पर रिजल्ट वगैरह बनेगा। रिजल्ट बन जाएगा, जब इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तब जाके BPSC TRE 4.0 के बारे में बात होगा, क्योंकि 1,60,000 सीटों पे क्या हो चुकी है, बात हो चुकी है। अब उसका बाद में उसका रोस्टर क्लियरेंस करके उसके बाद आपको उसका नोटिस आएगा। तो ये बिल्कुल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये गलत है, इसमें कोई मतलब कि कोई तर्क ही नहीं बनता है कि TRE 4.0 के लिए अभी सीटें का, वो भी रोस्टर क्लियरेंस। अरे भाई सीटें आना, रोस्टर क्लियरेंस दोनों अंतर है, ठीक है। यानी कि पूरा एकदम क्लियर कट, मतलब कि इतनी सीटें आपकी खाली है, इतना जोड़ा जाएगा, तो रोस्टर क्लियरेंस होगा तो पूरा TRE 4.0 का होगा, ना कि TRE 3.0 के समय उसकी बातें चलेंगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो जल्दीबाजी है, जो दबाव पड़ा है शिक्षा विभाग के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी को, उसका दबाव है BPSC TRE 3.0 का, कि किसी तरह आप दीजिए, हमको रिजल्ट देना है, BPSC की तरफ से ये मांग है। ठीक है, क्योंकि BPSC अपना सारा काम जो है समय से कर लेगा, और अगस्त के लास्ट तक रिजल्ट पब्लिश करना है। अगस्त में रिजल्ट पब्लिश करना है और आज 6 तारीख हो गया, तो अब उसकी क्या है, सीधी सी बात है कि नहीं कहते हैं कि हंसुआ की शादी में खुरपी का गीत वाला, वही हाल हो गया कि भाई हंसुआ की बात चल रही है, यानी BPSC TRE 3.0 की बात चल रही है कि इसका रोस्टर क्लियरेंस करके आपको रिजल्ट पब्लिश करना है। तो फिर खुरपी का मतलब हो गया कि TRE 4.0 की बात इसमें से कहाँ से आ जाएंगी? बिल्कुल ये गलत है, इसकी अभी कोई बात ही नहीं चली है, और इसमें एकदम मैं 100% कह रहा हूँ कि ये TRE 4.0 के लिए सीटें नहीं हैं। उसके लिए आएंगी तो स्पेशल लिख के आएंगी, और ज़्यादा सीटें आएंगी एक ही बार। जब 4 बार पब्लिश करने की क्या ज़रूरत है, जब आएंगी उसके बाद से जस्ट नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में चांसेस है। तो अभी TRE 4.0 की कोई बात नहीं चल रही है जब तक 3.0 क्लियर नहीं हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नए आरक्षण पद्धति जो है 29 सितंबर को अगर डिसीजन आ जाता है, उसके बाद TRE 4.0 की क्या होगी, आपकी नोटिफिकेशन जारी होगी उस, या फिर हो सकता है कि रोस्टर क्लियरेंस हो सकता है तब होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पर मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि रोस्टर क्लियरेंस उसका 29 के बाद ही होगा, पहले भी हो सकता है। जो क्लियर नहीं है मैं क्लियर कट कहूँगा। बस यही बातें हैं, मेरा तर्क समझ के आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और बिल्कुल इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ देख ले ये कह रहे हैं, वहाँ देख ले ये कह रहे हैं। सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि बस यही बात है। अगर नोटिस ये सही है तो नोटिस आपके TRE 3.0 के लिए ही है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा सब लोग कमेंट करके बताइएगा, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, ये तर्क सही है कि नहीं। सब लोग कमेंट का मैं स्वागत करता हूँ। जो कमेंट लगे आपको कमेंट करना चाहिए, तहे दिल से आपका स्वागत है। चलिए, थैंक यू सेशन देखने के लिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। और तुरंत मैं एक 5 मिनट्स करेंट अफेयर का एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, तो उसको मैं अभी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो सारे लोग देखिएगा, डेली उसको मैं डालने की कोशिश करूँगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।